यूजीसी मुद्दे को लेकर जारी प्रदर्शन के बीच पुलिस कार्रवाई को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे लोगों को पुलिस की तरफ से लगातार नजरबंद किया जा रहा है। इस क्रम में पुलिस ने डॉक्टर उदिता त्यागी, क्षेत्रीय मंत्री भाजपा महिला मोर्चा को भी नजरबंद कर दिया। नजरबंदी से नाराज डॉक्टर उदिता त्यागी ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ विरोध का रास्ता अपनाते हुए अपने घर के बाहर आमरण अनशन शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि उन्हें बार बार बिना स्पष्ट कारण के नजरबंद किया जा रहा है, जो उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। डॉक्टर उदिता त्यागी ने सरकार से सीधे सवाल करते हुए कहा कि आखिर उन्हें बार बार प्रदर्शन से पहले नजरबंद क्यों किया जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जब तक उन्हें इस सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं मिलेगा तब तक वो आमरण अनशन जारी रखेंगी। उन्होंने कहा कि यूजीसी से जुड़े मुद्दों पर छात्रों और शिक्षकों के बीच भविष्य का सवाल है और इस पर शांतिपूर्ण विरोध करना हर नागरिक का अधिकार है। प्रशासन की इस कार्रवाई से न सिर्फ जनप्रतिनिधियों में बल्कि आम लोगों में भी नाराजगी देखी जा रही है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। डॉक्टर उदिता त्यागी के आमरण अनशन को लेकर क्षेत्र में राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है। यूजीसी का जो भी काला कानून आया है, हम लोग उसका शुरू से ही विरोध कर रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल पे 10% स्वर्ण बच्चों को 90% बाकी सारे बच्चों से बिल्कुल पूरी तरह से अलग और अछूत कर दिया गया है। और यूनिवर्सिटी में घुसने से पहले अपराधी घोषित करने का उनका पूरा ये प्लान है। और मैं ये चाहती हूँ कि कोई भी ऐसा कानून हिंदुओं के मध्य ना आए जिससे कि हिंदू जात पाति में बंटे और जिहादियों को मौका मिले कि वो हमारी लड़कियों का रेप, बलात्कार या उनका मानसिक प्रताड़ना कर सके, या वो बचे खुचे 10% स्वर्ण हिंदू बच्चों का मॉब लिंचिंग कर सके। तो बहुत ही खतरनाक कानून है और हिंदुत्व के लिए तो बहुत ही, कहना चाहिए, एक डेथ वारंट है यूजीसी का। तो यूजीसी के मुद्दे पर लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं और डॉक्टर उदिता त्यागी ने सरकार से सवाल किए हैं। आमरण अनशन पर भाजपा महिला मोर्चा की नेता उदिता त्यागी बैठ गई हैं और यूजीसी मुद्दे पर तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो भाजपा नेत्री को नज़रबंद यहां पर किया गया, जिसके बाद डॉक्टर उदिता त्यागी आमरण अनशन पर बैठ गई हैं। उनका कहना है कि प्रदर्शन से पहले बार बार उन्हें नज़रबंद किया जा रहा है और उन्हें सही तरीके से कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया जा रहा। उन्होंने सरकार से सीधे सवाल किया है कि आखिर क्या वजह है कि बार बार उन्हें नज़रबंद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन करना और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है और ऐसे में उनके अधिकारों का हनन यहाँ पर किया जा रहा है, बार बार उन्हें नज़रबंद किया जा रहा है। तो भाजपा महिला मोर्चा की नेता डॉक्टर उदिता त्यागी आमरण अनशन पर बैठ गई हैं। यूजीसी प्रदर्शन के बीच भाजपा नेत्री को नज़रबंद किया गया था, जिसके खिलाफ विरोध दर्ज कराते हुए डॉक्टर उदिता त्यागी अब आमरण अनशन करती हुई अपने घर के बाहर नजर आ रही हैं। उनका कहना है कि जब तक उन्हें ठीक तरीके से स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता तब तक वो अपने इस आमरण अनशन को जारी रखेंगी। तो यूजीसी मुद्दे पर तनाव बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं। यूजीसी प्रदर्शन के बीच भाजपा नेत्री का ये आमरण अनशन शुरू हो गया है। तो आमरण अनशन पर भाजपा महिला मोर्चा की नेता डॉक्टर उदिता त्यागी बैठ गई हैं। अपने घर के बाहर ही आमरण अनशन करती हुई वो नज़र आ रही हैं। बता दें कि यूजीसी को लेकर उन्हें नज़रबंद किया गया और यूजीसी प्रदर्शन के बीच भाजपा नेत्री को नज़रबंद करने से वो नाराज़ हो गई, जिसके बाद वो अपने घर के बाहर ही आमरण अनशन पर बैठ गई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है और कोई स्पष्टीकरण दिए बिना बार बार उन्हें नज़रबंद किया जा रहा है। तो उन्होंने सरकार से सीधा सवाल किया कि आखिर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हर किसी का अधिकार है और ऐसे में बिना किसी स्पष्टीकरण के उन्हें बार बार ऐसे नज़रबंद किया जा रहा है, जो कि लोकतांत्रिक तौर पर बिल्कुल गलत है। तो आपको बता दें कि डॉक्टर उदिता त्यागी के आमरण अनशन को लेकर क्षेत्र में राजनीतिक हलचल तेज़ हो गई है और डॉक्टर उदिता त्यागी ने सरकार से सवाल भी किया है। उन्होंने सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने कहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना हर किसी का अधिकार है और ऐसे में बार बार उन्हें नज़रबंद करना उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। उन्होंने कहा है कि जब तक उन्हें स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता तब तक वो अपना आमरण अनशन जारी रखेंगी। तो एक तरफ यूजीसी को लेकर पहले से ही माहौल गरमाया हुआ है और उस बीच अब डॉक्टर उदिता
त्यागी का यह आमरण अनशन राजनीतिक हलचल का एक बड़ा कारण बन गया है। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजीत रावत हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, डॉक्टर उदिता त्यागी ने आमरण अनशन यहां पर शुरू कर दिया है। यूजीसी को लेकर प्रदर्शन के बीच उन्हें नज़रबंद किया गया था और उन्होंने सरकार से भी सीधा सवाल यहां पर किया है। उन्होंने साफ तौर पर स्पष्टीकरण मांगा है। क्या स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है और क्या कुछ इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रहा है? लगातार यूजीसी बिल का विरोध कर रही है और ये जाहिर सी बात है कि जब से ये बिल लागू हुआ है तब से स्वर्ण समाज के और तमाम वो संगठन जो है हिंदुत्व से जुड़े संगठनों ने भी इसका बहिष्कार किया है। आपको बता दें कि इसको काला कानून बताया है और इसी को कहीं ना कहीं वापस करने के लिए काले कानून को वापस करने के लिए तरह तरह के धरना प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल गाजियाबाद की स्थिति की अगर बात करें तो गाजियाबाद तो हमारे सहयोगी अजीत से हमारा संपर्क यहाँ पर जो है बता दें यूजीसी प्रदर्शन के बीच भाजपा नेत्री को नजरबंद किया गया था, जिसके बाद अब वो आमरण अनशन पर अपने घर के बाहर बैठ गई हैं। उनका साफ तौर पर सरकार से सवाल है कि आखिर प्रदर्शन से पहले बार बार उन्हें नजरबंद क्यों किया जा रहा है, जबकि ये उनके आधिकारिक क्षेत्र में आता है। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना हर किसी का लोकतांत्रिक अधिकार है और उन्हें बार बार नज़रबंद करना उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? अजीत, सुन पा रहे हैं आप? जी अजीत, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है? जी 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 आपकी आवाज़ आ रही है? जी अजीत, सवाल वही है कि यूजीसी को लेकर पहले से ही माहौल गरमाया हुआ है। ऐसे में अब डॉक्टर उदिता त्यागी ने जिस तरीके से आमरण अनशन शुरू कर दिया है उससे भी राजनीतिक हलचल काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई है। क्या स्थिति है इस वक्त? स्थिति यह है, फिलहाल गाजियाबाद पुलिस जो है उनको हाउस अरेस्ट ही कर लिया था और आपको बता दें कि देर शाम को वो अपने घर के बाहर ही अपने आंगन में घर के बाहर ही आंगन में बैठ गई थी और वहां पर ही विरोध प्रदर्शन अपना दर्ज कराया था। हालांकि पुलिस का कहना है कि यहां पर इनको हाउस अरेस्ट किया गया है कि किसी तरीके का धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं है, इस कारण को हाउस अरेस्ट किया गया है और यह कहीं ना कहीं एक यूजीसी के बिल को लेकर एक बड़ा आंदोलन भी देखने को मिल सकता है। आपको बताते हैं कि उसी के ठीक हाउस अरेस्ट करने के बाद जो इनके जो गुरु हैं, जो इनके शिष्य हैं, शिष्य तो घर के बाहर बैठकर धरना कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इनके जो गुरु हैं गाजियाबाद दासना देवी के जो महंत है यति नरसिंहानंद जी, वो अब उनके समर्थन में आ चुके हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने आह्वान किया है कि अगर ये हाउस अरेस्ट की स्थिति ठीक नहीं हुई या हटाया नहीं गया तो कहीं ना कहीं एक बड़ा आंदोलन भी देखने को मिल सकता है। ये एक बड़ी बात है कि यूजीसी बिल को लेकर भी आज कई जगहों पर ब्राह्मण महासभा का आयोजन किया गया है। इसमें कहीं ना कहीं चर्चाएं जो है वो तेज हो सकती है यूजीसी बिल को लेकर। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रोक लगा दी गई थी और उसके बाद तमाम स्वर्ण समाज को एक थोड़ी राहत तो मिली थी, मगर कहीं ना कहीं अब पूरी तरीके से आगे की लड़ाई लड़ने के लिए ये अब सभाएं और विरोध प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। फिलहाल गाजियाबाद की जो स्थिति बताऊं मैं आपको, यहाँ पर स्वर्ण समाज के लोग तरह तरह के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गाजियाबाद के जिला कलेक्ट्रेट भी अभी हाल में ही उदिता त्यागी जो है डॉक्टर उदिता त्यागी पहुंची थी अपने समर्थकों के साथ, महिलाओं के साथ वहां पर भारी संख्या में पहुंची थी और अपना विरोध भी दर्ज कराया था। हालांकि उसी दिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद यूजीसी बिल पर रोक लगा दी थी और अब फिलहाल की जो स्थिति है आपको बता दूं, उसमें ये लग रहा है कि यूजीसी बिल को वापस लेने के लिए काले कानून बताया है लोगों ने और ये कहीं ना कहीं काले कानून को वापस कराने के लिए इस तरीके के बयान जो है वो सामने निकल कर आ रहे हैं। हर संभव प्रयास जो है वो स्वर्ण समाज जो है वो फिलहाल जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है और वो अपना हर संभव प्रयास कर रहा है। तो एक ये बड़ी बात है कि यूजीसी बिल जो है वो अभी थमा नहीं है, अभी भी लगातार सुप्रीम कोर्ट के रोक के बाद भी लगातार इसका विरोध जो है वो लगातार जारी है और कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर भी अब दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। और अजीत, अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में भी विरोध किस कदर पनप रहा है ये साफ तौर पर जाहिर हो रहा है अब। और हालांकि कई नेता जो हैं वो खुले तौर पर तो कई दबी आवाज़ में
यूजीसी का जो नया नियम है उसका विरोध करते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं, और ये भाजपा के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। देखिए, जाहिर सी बात है कि अभी जिस तरीके से धीरे धीरे चुनावी माहौल जो है वो नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे पार्टियों में भी काफी खलबली मची हुई है। आपको बता दें कि यूजीसी बिल को लेकर भी भाजपा के कई दिग्गज जो हैं विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं और कहीं ना कहीं इसको काला कानून भी बता दिया है। आपको बता दें कि अब फिलहाल की जो स्थिति है, गाजियाबाद की अगर बात करें तो यहाँ पर स्वर्ण समाज में कई भाजपा दिग्गज नेता जो हैं वो भाजपा में शामिल है और इसका विरोध भी कर रहे हैं। फिलहाल स्थिति ऐसी लग रही है, जो चर्चा चल रही है उसमें ये देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने उस पद से कहीं ना कहीं उनको अब भावी पीएम पद का उम्मीदवार भी देखा जा रहा है, तो उनको कहीं ना कहीं उनको नीचे गिराने के लिए भी इस तरह की रणनीति जो है वो चली जा रही है। ऐसी चर्चाएं जो है वो लगातार लोगों में देखा जा रहा है। फिलहाल यूजीसी बिल लाने का ये मकसद ये नहीं था कि लोगों का बंटवारा करना। एक तरफ तो भाजपा जो है वो हिंदुत्व का नारा देती है और कहीं ना कहीं एक है तो सेफ है कि नारों के साथ आगे बढ़ती है, मगर दूसरी तरफ भेदभाव, ऐसा भी कहें कि शिक्षा के मंदिर में इस तरीके का भेदभाव बिल लाना कितना जायज है और लोग इसको किस तरीके से देखते हैं। 2027 के चुनाव को लेकर लोगों की नजरें भी टिकी हुई है। इसको लेकर कोई ऐसे बदलाव नहीं होने चाहिए या ऐसा कोई रणनीति जो है वो भाजपा को नहीं लाना चाहिए जिससे उनको 2027 के चुनाव में खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको बता दें कि जब हालांकि संख्या स्वर्ण समाज की कम है, 3% ही है, मगर जल्द यूजीसी बिल लागू होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में रोक लग गया, अन्यथा एक बड़ा आंदोलन को भी देखने को मिल सकता था। मगर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के बाद आदेश के बाद ये रोक लगाई गई और उसके बाद यूजीसी बिल का भी लगातार अब विरोध हो रहा है। फिलहाल यूजीसी बिल को लेकर भाजपा की अगर बात करें तो वहां पर 2027 के चुनाव में खासा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। चलिए अजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो लगातार यूजीसी को लेकर प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, यूजीसी के नए नियम का विरोध लगातार देखने को मिल रहा है और इसी बीच डॉक्टर उदिता त्यागी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। यूजीसी मुद्दे पर बड़ा तनाव यहां पर देखने को मिल रहा है। इस बीच भाजपा नेत्री को नजरबंद किया गया था, जिससे नाराज होकर डॉक्टर उदिता त्यागी ने सरकार से सवाल किया है और आमरण अनशन उन्होंने अपना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक उन्हें स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता तब तक उनका आमरण अनशन जारी रहेगा और इस तरीके से बार बार नजरबंद करना उनके लोकतांत्रिक अधिकार का हनन है।